डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चकिया तहसील कस्बे में पहुंचकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से दोनों पार्टियां आईसीयू में पहुंच चुकी है और 2027 में 2017 की तरह एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। चकिया नगर के एक निजी लॉन में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने मालेगांव विस्फोट मामले में कोर्ट के हालिया फैसले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का ढोंग रचकर देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर उनके असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है। मौर्य ने कहा कि कांग्रेस का यह भ्रमजाल अब टूट चुका है। चकिया पहुंचने पर मौर्य ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे तिलौरी ग्राम सभा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा चंदौली पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप मौर्य के भाई के गोलीकांड में निधन पर उनके परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। चकिया नगर में आयोजित जनसभा में मौर्य ने भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों को संबोधित करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को फिर से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा जनता को गुमराह किया है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद, जिले के विधायक, नगर अध्यक्ष चकिया सहित तमाम पदाधिकारी और सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मौर्य का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। मौर्य ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा विकास और सुशासन का पर्याय है। उन्होंने दावा किया कि जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत 2027 में भी भाजपा को सत्ता में ही लाएगी। बहुत सारे दुष्प्रचार करने वाले आएंगे, समाज को बांटने वाले आएंगे, समाज को जाति के नाम पर लड़ाने वाले आएंगे, लेकिन हम सबको अपने को जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, फिर 2022 के विधानसभा चुनाव, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी चूक हो गई, हम ये सोनभद्र लोकसभा की सीट है, हम ये सीट हार गए, लेकिन शायद हारना नहीं चाहते और कोई हरा भी नहीं सकता, यह भी मैं जानता हूँ। आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हार इसलिए गए कि लोगों को लगा कि इतनी सीटें मिल रही है, चलो हो सकता है थोड़ा कम अंतर जीतेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गुब्बारा फूट गया। कांग्रेस का गुब्बारा देश में 99 ही पाए, लेकिन उनका भी गुब्बारा फूट गया। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार, जैसे लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, किसकी सरकार बनी बताओ? प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, किसकी सरकार बनी? भाजपा की सरकार। दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ, किसकी सरकार बनी? भाजपा की बनी। एक झारखंड में हम थोड़ा पिछड़ गए, अन्यथा 4 की 4 राज्यों में भाजपा सरकार बनती। अभी बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, आपको ज्यादा खबर होगी, मुझे भी खबर है कि बिहार में फिर से प्रचंड बहुमत से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो जनता समझ जाती है, तब वह हिसाब ब्याज के साथ हिसाब चुकता करती है। हम लोकसभा चुनाव तो हरियाणा और महाराष्ट्र में भी हार गए, जितनी सीटें जीतना चाहिए नहीं जीत पाए, लेकिन फिर विधानसभा में जो पलटवार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया, भाजपा के हनुमान जी लोगों ने किया, उसकी ताकत आप सब लोगों ने देखा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।